मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई। तुम जैसे हवस परस्तों के लिए रिश्तों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी रूह पर गुनाह सवार है। तुम मर्दों के बहरूप मुख्तलिफ तो हो सकते हैं, लेकिन रूह एक ही जैसे होते हैं। अरे वो तो मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारे बहरूप के इस धोखे में आ गई। लेकिन तुमने जो हमारे पाकिज़ा रिश्ते के साथ खेल तमाशा किया, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। शहादत कलमा शहादत कलमा शहादत कलमा शहादत कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाहु ला हो गए। मुझे पूरा यकीन था मेरा आप आ जाएंगे। लोग तो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि अब आप कभी नहीं आएंगे। मैं तो डर ही गई थी। मियाँ बीवी में छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो हो ही जाती हैं। लोग तो पता नहीं कैसी बेकार बातें करते हैं। दफा करें। आपके आने की खुशी में मैं आपको बिठाना ही भूल गई। आप अंदर आए ना, अंदर आए। नहीं यहाँ नहीं, अंदर चलते हैं। हाँ चलिए। आ जाए। एक सेकंड। हाँ यहाँ बैठे। कितनी गर्मी है ना, प्यास लगी होगी। पानी लाऊं?
आप तो जूतों के साथ ही कमरे में आ गए। नहीं, रहने दो, मैं खुद उतार दूंगा। मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। लाए। चल पड़ा किसी और डगर, साहिबा की चुप से पूछो कैसा है ये मन का भंवर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आज हम अड्डे से खाना कबूल कीजिए। इसकी क्या ज़रूरत थी? हम दो ही तो लोग हैं घर में। लेकिन आप ले आई हैं तो मैं मना नहीं करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बर्तन मैं बाद में दे दूँ? हाँ, शुक्रिया। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। तो बिल्कुल आमिर की पसंद की है। आमिर, मैं अभी सोच ही रही थी कि आपके लिए क्या सालन बनाऊं। ये देखिए, पड़ोसन ने कितना मज़े का सालन भेजा है। उफ, बहुत मज़े की खुशबू है, बिल्कुल आपकी पसंद का कोरमा। खाना खाएं? चलें। आए ना, यहाँ आके बैठे। बैठे। आप बैठे, मैं रोटी और प्लेट्स लेकर आती हूँ। अच्छा? याद तुमको आती होगी, बात इतनी थी मगर मन का रिश्ता है सरासा, चल पड़ा किसी और डगर, साहिबा की चुप से पूछो कैसा है ये मन का भंवर। इस राह की अरे, खाएं ना। ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ आमिर? आपको तो बहुत पसंद है कोरमा, तो फिर खाएं ना। क्यों छा गए, कैसा है ये मन का भंवर, कैसा है ये मन का भंवर। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा? नहीं, पहले कई बार देखा है, लेकिन आज लग ऐसे रहा है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। मुझे पता है कि मैं आपको इस जोड़े में बहुत अच्छी लगती हूँ। इसीलिए तो आपके कहने पे अक्सर ही जोड़ा पहन लेती हूँ। भाई, मैं आपकी हूँ और आप जिस शक्ल में मुझे देखना चाहते हैं, मैं वही शक्ल इख्तियार करूँगी। मैं तो कॉफ़ी बनाना ही भूल गई। आप भी ना मुझे बातों में लगा देते। इस वक्त तुम सिर्फ मेरी नजरों के सामने रहो। अरे, इस वक्त आपकी कॉफ़ी पीने की आदत है और मेरी वजह से आप अपनी आदत क्यों बदलते? मैं अभी लेकर आती हूँ ना। मुझे कॉफी की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। आमिर, हाथ तो छोड़ें, मुझे चूड़ियाँ चुभ रही हैं। आमिर प्लीज।
जाएं। बाप रे, लगता है आज ऑफिस के लिए लेट हो गया। बिल्कुल भी नहीं। आपकी बीवी के होते हुए आप ऑफिस से लेट हो सकते? क्योंकि बीवी अच्छी तरह से जानती है कि जब तक आपको उठाया ना जाए आप खुद से कभी नहीं उठते। चलें उठें, फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ओके? नाश्ता बहुत अच्छा था भाई। अच्छा, तैयारी हो रही है। हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो गया यार, बहुत टाइम हो गया। ओके सुने सुने, मोबाइल लिया है आपने? अबे यार, बताती हूँ कहाँ। लीजिए। थैंक यू यार, थैंक यू सो वेरी मच। वो लेट हो गया। एक मिनट, ऑफिस बैग कहाँ है? लीजिए आपका बैग। थैंक यू। ओके बाय। एक मिनट और। अब क्या है? रात जो आप फाइल पढ़ रहे थे, आपने कहा था ऑफिस लेके जाऊंगा, वो कहाँ है? तो बैग में होगी ना? बैग में नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ है। एक मिनट, यहाँ है। ये रही आपकी फाइल। यार तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो क्या होता मेरा? ओके ठहरे ठहरे ठहरे, बेल बजी है, जरा रुकिएगा, मैं देख कर आती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? हाँ, मैं तो आपके दुख में शरीक होने आई हूँ। दुख? कैसा दुख? कौन सा दुख है मुझे? मुझे कोई दुख नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे पता है आप जज्बाती हो, लेकिन ये वक्त नहीं है जज्बाती होने का। आप अपने हवासों को संभालिए। क्या हो गया है आपको? इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहूँ, निकल जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों निकाल दिया तुमने उस बेचारी को घर से? बेचारी? यानी कि आपको आज भी वो बेचारी लग रही है? मासूम बेगुनाह लग रही है, जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया था, आपको मुझसे अलग कर दिया था। आमिर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आप मेरी तरफ वापस कैसे लौटे। मैं आपको किसी कीमत पर नहीं गवा सकती, किसी कीमत पर भी। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है जब मैं आपसे पहली बार मिली थी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मॉनिटर पे वाहियात तस्वीरें देख रहे हैं? शर्म नहीं आती है आपको? आपको नहीं पता हमारा ऑफिस है, रोजी है हमारी। वाहियात तस्वीरें? कैसी वाहियात तस्वीरें? मैं तो बैठा काम कर रहा हूँ। हद हो गई है बेशर्मी की। यानी कि अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर रहे थे मॉनिटर पे? मैं अपने कैबिन में बैठा अपनी ईमेल चेक कर रहा हूँ। आपको क्या हो गया है? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं अभी यहाँ से क्रॉस हुई थी, आपने उसको क्लोज कर दिया। मैं कोई पागल नहीं जो खामखा चीखूंगी। आप खामखा चीख रही हैं। आप एक शक्की किस्म की लड़की हैं।
आपके जहन में जो चल रहा होता है आप समझती हैं वही हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। यू माइंड योर लैंग्वेज। एक्सक्यूज मी, ये किस किस्म का शोर हो रहा है यहाँ पे? मैं अपना काम कर रहा हूँ बैठा अपने केबिन में, और ये कह रही है कि आप पता नहीं क्या इल्जाम लगा रही हैं, वाहियात तस्वीरें, पता नहीं क्या पूछा आपने से। क्यों मिस? आपकी तारीफ। मैं इस ऑफिस का नया मैनेजिंग डायरेक्टर। मेरी कल ही ट्रांसफ़र हुई है, आप गालिबन थी नहीं कल। जी सॉरी सर, मैंने कल छुट्टी ली थी। रियली सॉरी, मैंने सर आपको पहचाना नहीं। सर मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से ये अजीब वाहियात तस्वीरें। सर देखिए ऑफिस है। ओह मेरी माँ, मैं कोई तस्वीरें नहीं देख रहा था वाहियात, मैं अपना काम कर रहा था। तो क्या कोई तरीका नहीं है यार बात करने का। क्या नाम है आपका? सर राबिया। राबिया। ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ। प्लीज़ गो बैक टू वर्क। थैंक यू सर। अब आइए केबिन। अरे यार अब तुम उस लड़के की वजह से मुझसे पूछो, उससे नहीं। अबे यार नहीं, सर बोल, बॉस हूँ मैं तेरा। हाँ हाँ, लेकिन हो तो मेरा दोस्त ना, बॉस तो ऑफिस में हो, और तुम जानते हो कि मैं कम से कम ऐसी हरकत ऑफिस में तो नहीं कर सकता। एक बात कहूँ, पहली दफ़ा ऐसी लड़की देखी है जो तुम जैसों को भी खामोश करा दे। अरे तुम उस लड़की को नहीं जानते, वो लड़की नहीं, वो तो पूरा साइको केस है। हाँ, तुम जैसों के लिए तो साइको केस ही होगी, लेकिन मुझे साइको नहीं लगी, मुझे तो असूल पसंद लगी। अच्छा, तो यानी एक पराई लड़की के लिए तुम अपने यार को गलत कह रहे हो। अबे दुनिया का असूल ही है ये, ज़्यादा के काम कर। इस राह की खामोश डगर पे हम कहाँ आ गए, लम्हों के सर्द बादल मन पे क्यों छा गए, फासलों की सदा है से है बिखरी क्यों, अनकहे से अंदेशे दरमियाँ आए क्यों। मिस राबिया, आप अभी तक गई नहीं? सर मैं बस अभी निकलने ही वाली थी। बैठिए प्लीज़। ये बताइए, इब्राहिम टेक्सटाइल वालों के जो डिज़ाइन थे वो आपके सिस्टम में है अभी? जी सर मेरे पास है। मुझे मेल कर दीजिएगा। राइट सर। और हाँ मिस राबिया, आपसे एक बात और करनी थी। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगी, थोड़ी सी पर्सनल बात है। जी सर। हर इंसान को अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी साथी की ज़रूरत तो होती है। आप मुझसे शादी करेंगे? जी मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप सोच समझ के जवाब दीजिए, मैं इंतज़ार करूँगा। सर सर वैसे ये बात तो आपको मेरे घर वालों से करनी चाहिए।
जिंदगी भी फूलों से भरी हुई एक सेज है। अगर इस सेज को कांटों से बचाना है तो अपनी सोच में मौजूद तमाम कांटों को निकाल फेंकना होगा। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में मौजूद हर कांटा फूल बन चुका है। और मैं आइंदा भी यही उम्मीद रखता हूं कि मेरी जिंदगी में आने वाले हर कांटे को तुम फूल बना दोगे और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल को तुमसे पहले मुझसे मिलना होगा। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लेंगे। एक छोटी सी कायनात बनाएंगे अपनी। राह की खामोश डगर पे हम कहाँ आ गए। याद तुमको आती होगी। क्या बात है, सब खैरियत तो है? हाँ, थक गया हूँ शायद काम ज़्यादा करना पड़ गया इसलिए। काम तो तुम रोज ही करते हो, लेकिन इस तरह से बेरौनक चेहरा मैंने तुम्हारा पहले कभी नहीं देखा। आमिर, क्या बात है, बताओ ना। अरे हाँ, याद आया, तुमने आज वो मेरी रिपोर्ट्स भी लेने जानी थी ना, और मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाना था। पहले हम वहाँ चलें? पहले एक कप कॉफ़ी पिला दो, फिर दिखाता हूँ तुम्हें रिपोर्ट्स। तुम ले आए हो रिपोर्ट्स? तुम मुझे दिखा दो प्लीज़, मैं बना देती हूँ ना कॉफ़ी, प्लीज़। एक तो ये मेडिकल लैंग्वेज समझ ही नहीं आती है, और इसमें डिटेल्स भी नहीं दी हुई हैं। आमिर, मेरा ख्याल से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर हम आके कॉफ़ी पी लेंगे ना। देखो राबिया, कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिसे तकदीर समझ के उसे कबूल कर लेना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मां नहीं बन सकती। माँ नहीं बन सकती? ये तुम क्या कह रहे हो आमिर? माँ नहीं बन सकती? तुम्हें उन डॉक्टरों ने कहा? अरे वो डॉक्टर है कोई, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा तो नहीं है। मैं और डॉक्टरों के पास जाऊंगी, पीर फकीरों के पास जाऊंगी, दम कराऊंगी, अपना इलाज कराऊंगी आमिर। लेकिन तुम देखना,
हमारे आंगन में फूल जरूर खिलेगा। देखना, अरे कैसे माँ नहीं बन मन का रिश्ता है जरा सा चल पड़ा किसी और डगर साहिबा की चुप से पूछो कैसा है ये मन का भंवर, कैसा है ये मन का भंवर, कैसा है ये मन का भंवर। सोच रहा हूँ कि तुम अपना ऑफिस रिज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। क्यों? घर में पड़ी रहती हो सारा सारा दिन, बोर होती रहती हो। जॉब करोगी तो दिल भी लगा रहेगा। मैंने तो तुम्हें पहले भी मना नहीं किया था, तुमने खुद ही जॉब छोड़ दी शादी के बाद। मुझे अब भी इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है आमिर। बेसबब सी बेकरारी दे गई कैसी ख़लिश, फिर गया रुख क्यों हवा का छा गई कैसी तपिश, साहिबा की चुप से पूछो कैसा है ये मन का भंवर, इस राह की खामोश डगर पे हम प्यारी सी वाइफ के लिए प्यारे से फूल। थैंक यू। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं, मैं तो रो नहीं रही। आंसू पोंछ लेने से आंखों की नमी छुप नहीं जाती। हाँ, जिस पे इख्तियार ना हो उसे छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं। और ये नमी तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। गुर्बत की गोद में उठते बैठते पलते संभलते मैं इस काबिल हो गई थी कि अपनी माँ और बहनों का सहारा बन सकूं। कभी अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं की, कोई तमन्ना नहीं की, कभी कोई ख्वाब नहीं देखा। शायद इसीलिए मेरी तबीयत में तल्खपन आ गया था, लोगों से उलझती थी। लेकिन आमिर, जब मैंने तुम्हें देखा ना, तो मेरे दिल में नई उम्मीदें, नई तमन्नाओं ने जगह ली। तुम्हारे साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का मैंने सोचा। लेकिन ये इस एक मेडिकल रिपोर्ट ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सारे ख्वाब तोड़ दिए। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ मेरा मुकद्दर मेरा पीछा करेगा। राबे, मेरे चेहरे की तरफ देखो। मेरे चेहरे पे तुम्हें कहीं मायूसी, कोई दुख नजर आता है? हालांकि तुम्हारे मां ना बनने का मतलब तो यह है कि मैं भी बे औलाद रह जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। शायद इसी में हमारे लिए बेहतरी है। मैंने अगर बहुत से बे औलाद लोगों को औलाद के लिए रोते देखा है, तो मैंने बहुत से औलाद वालों को औलाद के हाथों भी रोते हुए देखा है। बे औलाद होने में शायद इतनी तकलीफ ना हो, लेकिन औलाद होने के बाद, उसकी तरबियत करने के बाद, उसे अपने खून से सींचने के बाद जो तकलीफ होती है ना, उससे बहुत बेहतर है कि औलाद ना हो। तुम मुझे
तुम मुझे झूठ मूठ बहलाने की कोशिश कर रहे हो ना। अच्छा चलो, अगर झूठ मूठ बहलाने की कोशिश कर भी रहा हूँ तो बैल जाओ ना अब। और वैसे भी अब तुम्हारा दिल लगाने के लिए इस घर में मेहमान आ रहा है। वो कैसे? अरे भाई, मेरी कज़न माहीन लाहौर से रवाना हो चुकी है और अगले 2 घंटे में इंशाल्लाह यहाँ पे उनकी आमद मुतवक्के है। अच्छा। जी, तब आप जल्दी से कुछ खाने पीने की। भाभी, आप माहिर? हाँ। अरे आपको कैसे पता चला? बता दिया होगा आपको आमिर ने। रॉबा। उसकी बिना पेट में कोई बात नहीं होती, मना किया था हालांकि मैंने उसे। कर रहा होगा मेरा जिक्र आपसे, तो उसने सिर्फ मेरा ही जिक्र किया होगा और किसी का नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी दोस्त ही नहीं बल्कि राजदार भी हूँ और पता नहीं क्या क्या। और बातों की मशीन भी। इतना बोलती है कि इसके सामने तो तोते भी शर्मा जाते। इसे कहते हैं माहीन। मुझे कहते हैं माही। तुम पे डबल नहीं बल्कि ट्रिपल जुर्माना होगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि भाभी को नहीं बताना मैं आ रही हूँ, खुद सरप्राइज दूंगी, मगर नहीं, तुम्हारे तो पेट में कोई बात ही नहीं रुकती। पक्के जोरों के गुलाम हो गए हो तुम। बस अब मैं तुमसे बात नहीं कर रही। चलो अच्छा ही है, मेरी जान छूटी, अब तुम्हारा सर खाएगी। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारी जान छूटी, तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। मैं 3 महीने के लिए यहीं आ गई रहने के लिए। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ भाभी, आप तो बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं करेंगे। इसको तो मैं अच्छी तरह से निपट लूँगी और समझा भी दूँगी। मैं एक NGO की तरफ से आई हूँ यहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग पर। वैसे तो उन्होंने मुझे स्टे दिया था, लेकिन डैड कह रहे थे कि होटल में रुको, मगर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं आपके और आमिर के साथ ही यहाँ रहूँगी। अरे कैसे अजीब से मेज़बान है, बैठने को भी नहीं कह रहे, कब से मेहमान खड़ा हुआ है। अरे बोलने का मौका दोगी तो कुछ कहेंगे ना। पटर पटर बोले जा रही है, चलो बैठो। तो ये बताओ कि मुझे कहाँ कहाँ घुमाओगे कराची में? यहाँ तो समंदर भी है, हमारे समंदर नहीं है ना। भाई वाह भाभी, इतने मजे का खाना पकाया आपने, कसम से इतने दिनों बाद मैंने इतना ज़्यादा खाया। अरे यार, थोड़ी बहुत तारीफ हमारी भी कर दो, मतलब हमने भी हाथ बटाया था खाना बनाने में। अरे जाओ जाओ, हो ही नहीं सकता। तुम सिर्फ खाना खाने और हजम करने में मदद कर सकते हो, है ना भाभी? ये पकाने में तो मदद नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, सच पूछो तो मेरी आमिर ने बहुत मदद की है। मैंने खाना पकाना तो आमिर से ही सीखा है। मुझे कहाँ आता था पकाना, और ना ही मेरे हाथ में कोई टेस्ट था। हैं? अरे भाई तुमने तो बताया नहीं, ये गुण तुमने कब सीखा? अरे भाई, लाहौर से आए हुए बहुत टाइम हो गया था, शादी तो बाद में की है मैंने। तो ये जो बैचलर्स लाइफ का टाइम था, उसने सब कुछ सिखा दिया, उसने सारे काम करने सिखा दिए, खाने बनाने सिखा दिए। अब मैं पहले वाला आमिर कहाँ रहा? आमिर नहीं, बेवकूफ। अरे हाँ भाभी, आपको नहीं पता, ये जो आपके सामने सुलझा हुआ आमिर बैठा है ना, लाहौर में इसे आमिर नहीं कहते थे बल्कि कहते थे बेवकूफ आमिर। मोहल्ले का सबसे शरीफ लड़का था ये। यार मेरे सारे पोल दो मत खोलो मेरी बीवी के साथ। अरे दुनिया के सामने थोड़ी, तुम्हारी बीवी के सामने खोल रही हूँ। और वैसे भी मर्दों के पोल बीवियों के सामने खुल ही जाने चाहिए। अरे भाभी, इसकी शरारतें तो इतनी मशहूर थी कि गली में कोई कुछ भी करता था, इस बेवकूफ़ का नाम आ जाता था। और आप यकीन करेंगी, सारा दिन गुलैल हाथ में लेकर चिड़िया मारता फिरता था। चिड़िया तो मरती नहीं थी, लोगों के 10-15 शीशे जरूर टूट गए थे। 10-15 नहीं, कुल 7। अरे जाओ जाओ। हाँ, 7। अरे भाभी, एक दिन क्या हुआ, हम सब बैठे हुए थे, दादाजी भी बराबर में बैठे थे। उनका कहीं चांद की रोशनी में साया पड़ रहा था। उस साए को इसने पेन से कार्टून बना दिया और मैंने क्या किया कि उसकी नाक लंबी कर दी। ओहो हो, दादा को पता चल गया कि साया इसने बनाया था। जो धुनाई हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। आमिर उस दिन पिटा था सोटियों से, याद है तुम्हें? हाँ यार, इतना सोटियाँ जो पड़ी थी वो मुझे याद है। और इतनी मुश्किल से मैं सोया हूँ, उस तकलीफ में वैसे नींद नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से मैं सोया हूँ रात को। तो ये सोते सोते मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, उठा के मुझे, सोते हुए बंदे को उठा के, इतनी नींद की गोलियां डाली। अरे यार दिल साहब जान से मार दी। नींद नहीं आ रही होगी ना। बताओ यार, अच्छे वाले सोते हुए बंदे को उठा दिया। ये पागल थी, बिल्कुल पागल। कैसा है ये मन का भंवर, कैसा है ये मन का भंवर।
अरे भाई बहुत मजा आया। इतने दिनों बाद मैं इतना हंसा हूं कि बस लगता है जैसे अभी तो हंसा हूं, और कब बातों बातों में सुबह से रात हो गई पता ही नहीं चला। माहिन, ये तुम्हारा कमरा है, रात बहुत हो गई, सो जाओ। ओके माइन, गुड नाइट। अरे ये मशीनी शहर में आके तुम बिल्कुल मशीनी हो गए हो। ये कोई तरीका है? तुम्हें याद है जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, एक दूसरे को शहजादा शहजादियों की कहानियां सुनाते थे? याद है या भूल गए हो? चलो अब मुझे अच्छी सी कहानी सुनाओ और फिर मैं सोऊंगी। तुम्हें पता है मुझे वैसी नींद नहीं आती। एक दिन अपनी नींद हराम कर लो कि तुम मर नहीं जाओगे मेरे खाते। माहिन, मुझे सुबह उठना होता है, इतनी लेट नाइट्स हम नहीं जाग सकते। अरे भाभी, इसीलिए तो मैं आपको परेशान नहीं कर रही, आप आराम से जाके सो जाए। लेकिन इस बेवकूफ को तो आज मैं नहीं बख्शूंगी। मैंने कहा ना, इन्होंने भी सुबह उठना होता है और सुबह आँख नहीं खुलती है इनकी। तुम सो जाओ, चलें? ओके, गुड नाइट। हद हो गई, ये तो बिल्कुल चिपक रही थी इनसे। ये कैसी रिश्तेदारी है जिसमें सब हदें पार हो रही हैं? इंसान में आखिर कुछ हदें और कुछ इखलाकी फासला होना चाहिए या नहीं? अनकहे से अंदेशे दरमियां आए क्यों? ये देखो यार, एक तो ये लड़की, दिन चढ़ा हुआ है, शाम हो गई है और ये उठती है कि नहीं उठती? अरे उठो। क्या है? मैं कह रहा हूँ उठो। ये कोई टाइम है सोने का? उठ, मैं कह रहा हूँ आज बड़ी जल्दी आ गए ऑफिस से, देखूं तो सही। उठो। क्या है? दिन चढ़ा है, क्या हो गया तुम्हें? मैं ऑफिस से तुम्हारी वजह से जल्दी आया। देखा, घबरा गई ना भाभी? भाभी आप बिल्कुल नहीं घबराए। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बचपन से आदत है। ये इसी तरह मुझे मारता है तकियों से। आपको पता है, हर महीने अम्मा तकिए सीने बैठ जाती थी। सारे फाड़ दिए इसने मार मार के मुझे। देखो इसको, इसकी वजह से मैं ऑफिस से जल्दी आया हूँ और ये बड़ी सो रही है। कह रही थी मुझे घुमाओगे कहाँ का? घुमाने आया तो ये भी सारे फाड़ दूंगा। उठ तो सही। अरे ये कौन सा तरीका है किसी को उठाने का? आप लोग इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं, पूरे मोहल्ले में आवाज जा रही है। बचपन की हरकतें तो चले समझ में आती है, लेकिन इस उम्र में ये चीजें जेब नहीं देती हैं। भाभी को क्या हुआ? क्या होगी मैं समझा रहा हूं। उठ जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर जाना है। कितना खूबसूरत है ये समंदर। उफ, अल्लाह मियां एक लाहौर में भी दे देते तो उनका क्या जाता। चलो आमिर, पानी में चलते हैं। अरे तुम जाओ ना यार, हम तो रोजाना देखते रहते हैं। अरे नहीं, चले ना भाभी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ ना, एंजॉय करो। अरे नहीं, मैं अकेले क्या एंजॉय करूंगी? चलो ना आमिर, अरे चले ना। नहीं, तुम जाओ। जाओ ना यार, कम ऑन, हमने जाओ, बहुत देखा है मैं समंदर। क्या यहाँ अकेले घूमने आई? चलो मेरे साथ, चलो। अरे अरे इनको कहाँ ले जा रही हो? आमिर, आमिर, आमिर वापस आ जाओ। चलो आमिर, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बस अब चलो।
पता है मुझे। चलो 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 यार, वैसे बहुत हैरत हो रही है मुझे। मेरा इतना दिल चाह रहा था हम सब बाहर जाते, चाइनीज़ खाते, और तुम्हें तो चाइनीज़ वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। खैर हाँ, लेकिन देखो सारे का सारा प्रोग्राम धरा रह गया, राबिया की तबीयत जो ख़राब हो गई। अच्छा ऐसा करते हैं, कुछ ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर में पका लूँगी। अरे आप क्यों, मैं बना लेती हूँ ना खाना। मैंने कहा ना मैं पका लूँगी। मैं इस घर में कोई मेहमान थोड़ी, कब से आई हूँ, अब तो मैं इस घर का फर्द हो गई। और वैसे भी आमिर को तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी आज। चले बस, चले, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, मैं बना लेती हूँ। भाई मेरे सर में दर्द है, मैं कोई मर नहीं रही हूँ, बना लूँगी मैं खाना। भाभी को अचानक क्या हो गया, एकदम से इतना चेंज? नहीं, मेरा ख्याल है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ओवर रिएक्ट करेगा। एनीवेज आई एम सॉरी। मैं महसूस कर रहा हूँ माहिन के साथ तुम्हारा रवैया रोज बरोज बदलता नहीं जा रहा। आमिर वो बच्चियों वाली हरकतें करती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? ऐसी कौन सी हरकतें कर रही है वो? थोड़ा बहुत हंस खेल लेती है इस घर में, और क्या? थोड़ा बहुत? वो कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक करने लग गई है। तो इसमें ऐसी बुराई क्या है? शादी से पहले तो लड़कियां ये सब करती ही हैं, और उसकी भी शादी नहीं हुई है। तो हो जाएगी। तुम्हें उसकी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? आमिर, वो मेरे ना कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया, प्लीज आके चेंज कर दो। अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती, बहुत वहशत हो रही। तो ना आओ ना भाई। चलो। जल्दी आओ। कैसा है ये मन का भंवर, कैसा है ये मन का भंवर। आ, आ, इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या हो गया तुम्हें? एक बल्ब चेंज करने के लिए गया था। बल्ब चेंज करने में इतना टाइम? मुझे क्या पता इस घर में बल्ब कहां रखे होते हैं? स्टोर रूम में ढूंढता रहा हूं पहले मैं। बल्ब मिलाया, लाके लगाया, फ्यूज था, फिर दूसरा लगाया, टाइम लग जाता है। क्या हो गया है? बात सुनो, तुम कहीं मुझ पे और उस पे, फॉर गॉड सेक राबिया, अपने दिमाग में इतने गंदे ख्यालात को जगह मत दो। मन का रिश्ता है जरा सा, चल पड़ा किसी और डगर, साहिबा की चुप से पूछो, कैसा है ये मन का भंवर। अरे अरे क्या हो गया? अरे यार गिर गया। उठो उठो, ओ गॉड आराम से आराम से, आराम से। यार, मुझसे
पैर भी नहीं रखा जा रहा। कहाँ था स्कूल पे चढ़ने को? अरे अरे आराम से आराम से आराम से। आमिर, ये सब क्या हो रहा है? अरे भाभी देखे ना गिर गया सीढ़ियों से। अरे यार सीढ़ियों से नहीं, स्टूल से गिरा, ऊपर कैबिनेट पे घुसा हुआ था यार। बंद करो ये ड्रामा। एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हो और मुझसे गिर गया हूं मैं। ये क्या कह रही हो राबिया तुम? भाभी भाभी आप क्या कह रही हैं? आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। गलत तो मैं पहले समझ रही थी, आंखें तो अब खुली हैं मेरी। तुम्हारा अफेयर अगर इसके साथ था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? होश में रह के बात करो राबिया। अरे आज ही तो होश में आई हूं मैं, और आज ही आंखें खुली हैं मेरी। बीवी मैं और अफेयर किसी और के साथ। तुम गलत सोच रही हो राबिया। मैं गिर गया था स्टूल से, उसने मुझे उठा के यहाँ डाला है। गिर तो तुम बहुत पहले गए थे, बस पहचानने में देर हो गई। और आज भी तुम ऑफिस से जल्दी आ गए, सिर्फ इसकी खातिर ना? जरूर इसी ने तुम्हें फोन किया होगा और कहा होगा भाभी तो मार्केट गई है, जल्दी आ जाओ। मेरी ऑफिस की ड्रॉअर की चाबी घर रह गई थी, वो ढूंढने आया था। लेकिन तुम तो हर बात को गलत रंग दोगी ही ना। माही रुको, कहाँ जा रही हो तुम? बस जा रही हूँ। बहुत इज्जत मिल गई मुझे तुम्हारे घर में। थैंक यू। जा रही हूँ। माहिन, याद तुमको आती होगी, बात इतनी थी मगर। बहुत दिन हुए तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी, एक कप कॉफी मिलेगी? जो दिल में है उसके साथ जाके कॉफी क्यों नहीं पीते? मेरी मिन्नतें क्यों करते हो? कौन से राबिया, उसे यहाँ से गए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन तुम्हारे दिल और दिमाग में अभी तक वही बसी हुई है। हाँ मैं जानती हूँ कि वो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन मेरे दिल में जो आग लगी हुई है, मेरा सुख चैन सब छीन के जा चुकी है। उसका मैं क्या करूं? तुम्हारे शक ने तुम्हारा सुख चैन छीना और किसी ने नहीं। वैसे मैंने सुना है कि वो नर्सरी के करीब किसी होटल में ठहरी हुई है। सुना मैंने भी यही, लेकिन गया नहीं उससे मिलने। गए भी होगे तो किसने देखा? तुम कॉफी नहीं पिलाना चाहती ना, सही, मैं खुद ही बना लेता हूँ।
तो राबिया गुस्सा कुछ लम्हों का हो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिनों का हो जाए तो फासले पैदा कर देता है। आमिर, जिस तरह से मैंने उस लड़की को तुम्हारे साथ अपने बेडरूम में देखा है ना, तुम्हारी भूल है कि मैं वापस अपने बेडरूम में जाऊंगी, समझा? बाकी चुप से पूछो कैसा है ये मन का भंवर। इस राह की खामोश डगर पे हम कहाँ आ गए, लम्हों के सर्द बादल मन पे क्यों छा गए, फासलों की सदा फिर से है बिखरी क्यों, अनकहे से अंदेशे दरमियाँ आए क्यों, कैसा है ये मन का भंवर, कैसा है ये मन का भंवर। राबिया, मेरी फाइल देखी है तुमने, रेड कवर वाली? कल रात पढ़ रहा था, कहीं मिल ही नहीं रही। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं राबिया। मुझे क्या मालूम है कि तुम्हारी फाइल कहाँ रखी हुई है? ये तुम्हारे आपस का मामला है भाई। तुमने अगर मुझे बीवी की हैसियत दी होती ना, तो तुम्हारी चीजें इस तरह इधर उधर ना होती। एक फरमाइश पूरी करूँ? तुम्हें याद है इस जोड़े में तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरा दिल चाह रहा है तुम आज भी यही जोड़ा पहनोगे, तुम इसी में देखो। प्लीज, तुम्हारी नाराजगी तो मुझसे है, इस जोड़े से तो नहीं। प्लीज पहन। साए बाकी चुप से पूछो कैसा है ये मन का भंवर। एक दफा ये जोड़ा पहनकर मैं आज तक भुगत रही हूं। अब दोबारा ये जोड़ा पहनूं और खुद को तमाशा बनाऊं तुम्हारे सामने? ये जोड़ा मेरे लिए सिर्फ कफन से ज्यादा और कोई हैसियत नहीं रखता। शादी के दौरान बीवी बहुत अच्छी लगती है ना? और फिर वो नौकरानी बन जाती है, चाहे वो किसी भी जोड़े में क्यों ना हो।
मैं जब भी तुमसे कोई बात करने की कोशिश करता हूँ मामला सुलझने के बजाय उलझा जाता है। इसलिए आज अपने दिल की बात तहरीर की ज़बानी कह रहा हूँ। हम एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं कि एक छत के नीचे रहते हुए भी हम अजनबियों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बात मैं और मेरा खुदा जानता है कि माहिम से मेरा वो ताल्लुक नहीं है जो तुम समझते हो। गुज़र के बाद से अब तक मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। हाँ, एक दो दफ़ा उसकी तबीयत पूछने के लिए फ़ोन ज़रूर किया। मैं आज इस उम्मीद से घर वापस लौटूंगा कि जब मैं घर आऊँ तो हमारे बीच के तमाम फासले मिट चुके हैं। हमारे दिल एक दूसरे की तरफ से साफ हो चुके हैं। हमारे बीच गुर्बतें बढ़ चुकी हैं। मैं ठीक 5 बजे घर आऊँगा, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। बेसबब से बेकरारी दे गई कैसी ख़ालिश। भाई कहाँ रह गए थे आप? भैया ऑफिस में ही था, काम करता फिर रहा था। तुझे पता है ना आज मेरी एनिवर्सरी है। अच्छा, दुआ कर यार आज हम दोनों मियाँ बीवी के डिफरेंसेस जो हैं वो दूर हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म होंगे। भाभी थोड़ी जज्बाती हैं लेकिन दिल की बुरी नहीं है। तुम लोग डिफरेंसेस ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। है तो सही। खैर यार बात सुन, मुझे आज जल्दी जाना है और बाकी तो संभाल लेंगे, ठीक है? जल्दी ना जाओ, ये देख लो, ये क्या है? ये आपके लिए तोहफा। यार कल देखेंगे, आज जाने दे मुझे, आज लेट हो गया, आज तो संभाल ले। आमिर, आमिर, क्या हो गया? आमिर क्या हो गया? आमिर आमिर, कैसे हो तुम? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ था मुझे? आप बेहोश हो गए थे मिस्टर आमिर। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, एक दफ़ा हुआ था कोई 3-4 साल पहले जब मैं हेड ऑफिस में था, तब हुआ था। आपके ख़ानदान में कोई हार्ट पेशेंट है? लेकिन डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब खैरियत है? कोई खतरे की बात तो नहीं? खानदान में? क्या मतलब है आपका? बेहोशी कमज़ोरी की अलामत में भी हो सकती है और हार्ट अटैक में भी। बेसिकली मैं फिजिशियन हूँ। आप इन्हें किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तो मैं तुम्हारे मोबाइल पे इनका फ़ोन आया था। मैंने तुम्हारी कंडीशन बताई तो फ़ौरन चली गई। तब से यहीं बैठी हैं। इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही चक्कर आया था छोटा सा, और क्या है। तो ये बताओ तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? ठीक है। आमिर तुम लोग बैठो यार, मैं थोड़ा काम है, आता हूँ। तुम खुश तो?
मुझे तो तुमसे माफी मांगने का मौका नहीं बैठो मैं माहिन, तुम? भाभी? यानी कि तुमने आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ा ना? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। और आमिर मुझसे झूठ बोलता रहा? ऐसी बात नहीं है, वो मैं तो भाड़ में जाओ तुम दोनों। नहीं भाभी। कितने दिनों बाद तो उसने खुद फोन किया था। आई एम सॉरी आमिर, मैं यहाँ तुम्हारा घर खराब करने नहीं आई थी। आई डोंट नो ये सब कैसे हो गया, बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि मैं लाहौर वापस जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और भाभी का भी। सॉरी। कैसा है ये मन का भंवर, कैसा है ये मन का भंवर। फासलों की सदा फिर से है बिखरी क्यों झूठ बोला मुझसे आमिर? क्यों झूठ बोला? फासलों की सदा फिर से है बिखरी क्यों। आई एम सॉरी राबिया, मुझे पता है मैं आज फिर लेट हो गया। मुझे आजाद कर दो आमिर। क्या क्या कहा तुमने? सुना नहीं तुमने मैंने तुमसे क्या कहा है? लेकिन राबिया, मुझे कुछ कहने का तो मौका। तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोलते रहे कि तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं होती है, लेकिन वो रोज तुम्हारे ऑफिस आती है। और राबिया, रोजाना नहीं, सिर्फ आज, और वो भी इत्तेफाकिया तौर पे। मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस रोज नए बहाने, रोज नए झूठ और रोज नई वजाहतें। नहीं जीनी है मुझे तुम्हारे साथ ये झूठ और फरेब की जिंदगी। नहीं भागना है मुझे उस शराब के पीछे जो सिर्फ धोखा है और सिर्फ धोखा। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूं। तुम जैसे हवस परस्तों के लिए रिश्तों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी रूह पर गुनाह सवार। तुम मर्दों के बहरूप मुख्तलिफ तो हो सकते हैं, लेकिन रूप एक ही जैसे होते हैं। अरे वो तो मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारे बहरूप के इस धोखे में आ गई। लेकिन तुमने जो हमारे पाकीज़ा रिश्ते के साथ खेल तमाशा किया ना, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। बेसबब सी बेवफाई
बेटा मेरी बात तो सुन लो यार। आ गए कैसे तपीश साए बाकी चुप से पूछो कैसा है ये मन का भंवर। उसी का फोन होगा। अब तुम्हें छुप छुप कर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बुला लो उसको घर पर। मैं तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारे घर से हमेशा के लिए जा रही हूं। सुन रहे हो तुम? आमिर मेरी बात एक हार्ट स्पेशलिस्ट हुई है और उसने कहा है कि ये हार्ट अटैक भी हो सकता है। लगाना नहीं, मैंने उससे टाइम ले लिया और तुझे पता है ऐसा बहुत कम होता है। तो मैं 4 साल पहले जब बेहोशी हुई थी ना, वो भी हार्ट अटैक था। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और अगर तीसरी दफा हुआ तो खुदा ना खास्ता इसमें बचने के चांसेस बहुत कम है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आमिर? हेलो आमिर। मिर, मिर, आमिर, आमिर! याद तुमको आती होगी बात इतनी थी मगर मन का रिश्ता है जरा सा चल पड़ा किसी और डगर। मैं तो आपके दुख में शरीक होने आई हूँ। दुख? कैसा दुख? कौन सा दुख है मुझे? मुझे कोई दुख नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से।
नियत करती हूँ 2 रकत नमाज फ़र्ज़ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त फजर का वो मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल मौत इंसान को सच्चाई के दहाने पर ला खड़ा करती है। तुम्हारी हालत देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हें मेरी बेगुनाही का यकीन है। जिस मोहब्बत की जांच जिंदगी में नहीं हो सकती, उसकी जांच मोहब्बत की मौत के आखिरी लम्हों में हो जाती है। अपनों को खो देने के बाद ही उनकी कदर और कीमत का अंदाजा होता है। मैं जानता हूं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारे शक की बुनियाद नफरत नहीं थी, बल्कि मोहब्बत की इंतहा थी। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाने आया हूं जहां नफरत, झूठ, शक इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि वहां सिर्फ मोहब्बत है, बेलौस मोहब्बत। आओ मेरे साथ।